प्रदेश के माफिया राज का मुकम्मल इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर फैसलों से गैंगस्टर्स का किला ध्वस्त। और जो अपने उस समय की जो शोहरत थी, जो दबंगई थी, जो गुंडई हो रहा है, वो सही हो रहा है। हाँ, नहीं, वो सही हो रहा है। ये अवैध जो निर्माण हुए हैं उसमें लिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक, मुख्तार से अतीक अहमद तक, विजय मिश्रा से विकास दुबे तक, जनता को लूटकर खुद की जेब भरने वालों को कंगाल कर रही योगी सरकार। जाति मत देखिए, धर्म मत देखिए, सबको एक कैटेगरी में लीजिए। अगर कोई जाति विशेष है तो उसके तो दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। हम लोग को कोई ना तो नोटिस उनसे बात हुई, वो भी आज तक नहीं बताए, ना तो किसी ने बताया। एकाएक आके गिराने। जमीन सरकारी हो या अवैध कब्जाधारी हो, कानून के खिलाफ जाकर अगर किया है निर्माण, तो अब सरकारी बुलडोजर से बचना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में माफियाओं के अवैध साम्राज्य के विनाश पर क्या कहती है जनता? नाम का सिक्का चलता था, आज वो थर-थर कांप रहे हैं। जिनके नाम से अपराध की दुनिया में बोलबाला था, आज उनकी एक एक अवैध किले ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त किए जा रहे हैं, नस्तो नाबूद किए जा रहे हैं। क्या अवैध निर्माण गिराना ही आखिरी रास्ता है? आज ऑटो वाले रिपोर्टर से सुनिए अवैध साम्राज्य के ढहाने की वैध कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। हमारे खास शो ऑटो वाले रिपोर्टर में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के वो माफिया और अपराधी जिनका अपराध की दुनिया में सिक्का बोलता था, आज उनके अवैध कब्जे जो उन्होंने अपने रसूख के दम पर बना लिए थे, तैयार कर लिए थे, आज उन किलों को ढूंढ ढूंढ के सरकार नस्तो नाबूद कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ, ये शहर भी गैंगस्टर्स के लिए पनाहगाह से कम नहीं, क्योंकि यहाँ वो अपराधी रहते हैं जो अपनी हनक के दम पर चुनाव जीत जाते हैं और फिर यहाँ आकर साम्राज्य खड़ा करते हैं। और राजधानी लखनऊ में बहुत सारे ठिकाने ऐसे हैं जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चलाया जाना है। उसको लेकर के जिलाधिकारी की क्या तैयारी है, कागजों पर कितना काम हुआ है और भविष्य में और क्या देखने को मिलेगा, इन सबकी पड़ताल करेंगे हम। सवारी तैयार है, चलते हैं। ऑटो वाली रिपोर्टर आज लखनऊ की गलियों में निकली, ये जानने के लिए कि कहां कहां और क्या क्या गिराया जा रहा है। सबसे पहले लालबाग की तस्वीर देखिए। जो एक अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी, उसको भी ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ पुराने लखनऊ में लालबाग का एक इलाका जहां पर एक और अवैध कब्जा था, उसको भी ध्वस्त किया गया। ये देखिए, ये ठीक मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी इमारत, इसको जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई कई बार कागजों पर जांच भी हुई, लेकिन चूंकि रसूख बहुत बड़ा था, नाम बहुत बड़ा था, अपराधी बहुत बड़ा था, उसके गुर्गों की पहुंच भी थी, इसलिए बार बार ये जो अवैध कब्जा देख रहे थे, जो अवैध इमारत देख रहे थे आप, ये बच गई थी। लेकिन सरकार की जो कार्रवाई थी, इससे अब ये इमारत बच नहीं पाई। और देखिए किस तरीके से डैमेज किया गया है, बुलडोजर चलवाया गया है। और चूंकि मैसेज इससे बड़ा जाना चाहिए था, मैसेज बड़ा देना चाहती थी सरकार, इसीलिए ये कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। और अब देखिए यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, अंदर से भी ईंटें निकाले जा रहे हैं, जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। ठीक इसी तरीके से लखनऊ के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, न सिर्फ लखनऊ बल्कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल के वो जिले जहां पे इनका रसूख था, जहां पे इनके गुर्गे इनके लिए तैयार करते थे ऐसी इमारतों को, उन पर भी जल्द बुलडोजर चलने वाला है। बहुतों पर चला भी है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि एलडीए से लेकर के तमाम विभाग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जब चुन चुन कर ऐसी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। पुराने लखनऊ के लालबाग में बनी इस इमारत को
प्रशासन खंडहर में तब्दील कर चुका है। लखनऊ में और भी बहुत सी इमारतें हैं जो कानून मानकों पर फिट नहीं हैं। जिला प्रशासन ने उनकी भी लिस्ट तैयार कर रखी है। लेकिन इससे पहले किसी और साइट पर चलें, पहले जनता क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। माफियाओं की आर्थिक कमर टूटने से क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो जाएगा? जब अपराधी कमजोर होंगे तो अपराध करने के तरीकों में कमी आएगी। और शायद यही वजह है कि हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से बातचीत के जरिए कि ये जो सरकार की कार्रवाई है इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई में ऐसा करने से उन्हें लगता है कि अपराध में या क्राइम ग्राफ में कमी आएगी? आप जिस तरीके से सरकार एक एक करके और एलडीए तमाम जो विभाग लगे हुए इसमें, जिला प्रशासन भी अपने लेवल पे जांच कर रहा है कि जो अपराधी हैं, माफिया है, गुंडे हैं, जैसे अतीक अहमद का एग्जांपल दे दूं मैं आपको, मुख्तार अंसारी का एग्जांपल दे दूं मैं, ऐसे लोगों के जो गुर्गे और उनके होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे अपराध कम होगा? क्या देखिए, ये चुन चुन के राजनीति की जा रही है। अगर इनको कार्रवाई करना है, सरकार को कार्रवाई करना है, तो सारी पार्टियों के लोगों को ले। बीजेपी के लोगों के अपार्टमेंट बने हैं, अवैध भवन बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बने हैं, सारी पार्टियों के, अपनी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अंकल जी ये बताइए कि ये जो अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, उनके जो भी अवैध निर्माण है उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हर चीज़ में टाइम लगता है। सरकार अपनी तरफ से जितना कर रही है, जो पिछले 10 साल में हमने नहीं देखा था, जो योगी सरकार कर रही है वो सामने हमें दिख रहा है। तो धीरे धीरे फैसला आने में टाइम लगेगा, अपना टाइम लेगी सरकार, अपना टाइम ले रही है। नहीं, इससे क्या क्राइम ग्राफ में कमी आएगी? लगता है कि अपराध इससे कम होंगे? ऑफकोर्स धीरे धीरे अपराध इससे कम होंगे और जो देखने को मिल भी रहा है कम हो रहे हैं। क्राइम पे कंट्रोल करना है तो जाति मत देखिए, धर्म मत देखिए, सबको एक कैटेगरी में लीजिए। अगर कोई जाति विशेष है तो उसके तो दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, हमने जात की तो बात ही नहीं करी, हमने तो बात करी अवैध निर्माण की, माफियाओं की बात करी। तमाम माफिया घूम रहे हैं। जात के नाम पे भी देखिए अवैध निर्माण है। जातीय होने के नाते, जातीय सरकार होने के नाते किसी को न किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका अवैध निर्माण क्यों नहीं गिरा रहे हो? जैसे हम उसमें क्या कहें, सब आप सारे लोग समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन कहना जरूरी नहीं है। क्या इससे लगता है आपको कि अपराध में कमी आएगी? क्या इससे अपराध में कमी आएगी? अपराध और बढ़ेगा। अच्छा, क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा कि मान लीजिए जब बना तब तो कोई देखा नहीं, आज अवैध हो गया। आज अवैध हो गया। अब बाई दिवे मान लीजिए कल सरकार रहे न रहे तो वो उसका बदला लेंगे नहीं लेंगे? अगर जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है तो नाराजगी कैसी? और रसूख के दम पर बनाई हुई बिल्डिंगें, क्या आपको लगता है कि वाकई में ईमानदारी से इतने बड़े होटल बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते? क्या आपको लगता है कि बहुत ईमानदारी से आपके 3-4 बंगले हो सकते हैं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं और ये पूरी तरह से गलत है। और जिला प्रशासन बहुत अच्छा, लखनऊ जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो एक शानदार कार्रवाई कर रहा है। और इस तरीके से जो गलत तरीके से शहर को बदरंग किया जा रहा था, जिस तरीके से जगह जगह अवैध निर्माण किए जा रहे थे, उस पर जिला प्रशासन का बहुत शानदार ये चल रहा है अभियान। नहीं, कार्यवाही तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें जैसे कि पहले जब वो निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो उस समय सरकार को ध्यान दे, उस समय तो वो मनमाने ढंग से बनवा देते हैं, बाद में ये होता है कि नहीं उनको गिरवा देते, तो ये गलत है। गरीब आदमी अगर अपना पैसा लगा किसी, हर आदमी। गुंडे माफियाओं की बात करी है? नहीं, गुंडे माफिया तो ये ऐसा कुछ इतिहास बन गया है कि अब उन पर कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है। देखिए, बाहुबलियों के साथ साथ और भी संपत्तियां उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से बाहुबलियों पर जो कार्रवाई हो रही है तो जो सत्ता पक्ष से संबद्ध जो बाहुबली हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो आम लोगों पर कार्रवाई हो रही है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवैध जो निर्माण हुए हैं उसमें लिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। कोई बदलाव करना है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ नौजवान हैं जो ये कह रहे हैं कि बड़ा मैसेज जाएगा, बड़ा संदेश जाएगा। जायज़ बात भी है, क्योंकि बहुत बार और नौजवानों को ये लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, 30,000 की नौकरी के लिए, 50,000 की नौकरी के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन फला व्यक्ति ने तो बहुत कम समय में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इतनी बड़ी इमारत बना ली। तो ये संदेश जाएगा कि ये जो चंद दिनों की चांदनी है ये बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है, और इसीलिए ये बुलडोजर चलवा करके ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये संदेश देने के लिए कम से कम काफ़ी है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा पैदा करते हैं या बनाते हैं तो वो चंद दिनों का मेहमान है। पब्लिक का मिला जुला ओपिनियन है। कुछ लोग कार्रवाई के साथ हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
विरोध करने वालों का तर्क ये है कि सरकार सिर्फ विरोधी पार्टी के लोगों को ही टारगेट कर रही है। अगर कार्रवाई करनी ही है तो फिर सभी पर करें, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष पर क्यों? इसके बाद हमारी ऑटो पहुंची लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में, जहां एक अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा था। जैसे ही हमारी ऑटो वहां पहुंची तो हमारी मुलाकात लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से हो गई, जिसके बाद हमने उनको भी ऑटो में बिठाया और पूरे प्लान के बारे में जानकारी ली। लखनऊ के जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक प्रकाश जी। सर, हमने ये देखा है पिछले दिनों में कि इन दिनों कार्रवाई कुछ ज्यादा तेज हुई, इसकी वजह मैं जान सकती हूँ क्या? देखिए, शासन की स्पष्ट नीति है कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया है या इलीगल बिल्डिंग्स बनाई है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी के अंतर्गत जनपद लखनऊ में जिला प्रशासन और एलडीए के द्वारा संयुक्त अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में स्पष्ट रूप से यही किया गया है कि पूरे शहर में 7 जोन्स में हम उन अतिक्रमणों को पहले चरण में ले रहे हैं जो कि माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है या बड़े अतिक्रमण किए जा रहे हैं। कमर्शियल बिल्डिंगें इलीगल बनाई गई हैं, बिना नक्शे के बनाई गई हैं या सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाई गई। कुछ मैं बड़े एग्जांपल चाहूंगी आपसे देने के लिए कि हमने यहाँ कार्रवाई की, क्योंकि एक तो जहन में आते हैं, लेकिन जनता को जानना ये है कि राजधानी लखनऊ में ऐसे कौन कौन से लोग थे जो लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे बना के बैठे थे। देखिए, ऐसे करके बड़ी कार्रवाइयों में अगर आप देखें तो डालीबाग क्षेत्र में निष्काम संपत्तियों पे ऊपर माफियाओं का कब्जा था, जहां पे एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त भी किया गया है। इसके अलावा लालबाग क्षेत्र में इलीगल मॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसके ऊपर भी कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ 7 जोन में हमारी बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं ऐसे माफियाओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण या इलीगल बिल्डिंग्स बनाई। आगे आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि कुछ इलाके और भी आप लोगों ने चयनित किए, जैसे मैं खुल के नाम लूंगी उनका, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, विजय मिश्रा है, अफजाल अंसारी जैसे डालीबाग वाला घर था उनका, उसके बगल में जमीन पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी, उस पर कार्रवाई की आपने। आने वाले दिनों में क्या हमें कुछ और बड़ी कार्रवाई देख सकती हैं ऐसे लोगों के या इनके गुर्गों के खिलाफ? जी हाँ, एकदम शासन की स्पष्ट नीति है कि 0 टॉलरेंस है अवैध चीजों के खिलाफ। जो लोग माफिया हैं या जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया गया है या अवैध तरीके से चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और चलती रहेगी। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं जानकीपुरम का ये इलाका है शुक्ला चौराहे के पास, जिसके बारे में जानकारी ये दी गई थी कि जो उसके मालिक है मोहम्मद एहसान, वो विदेश में रहते हैं, लेकिन जो नक्शा पास करवाया गया था वो अवैध है। तो जिलाधिकारी साहब के साथ मैं पहुंच रही हूँ वहीं पर, ये इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ये अवैध बिल्डिंग बिना नक्शे के और इलीगल तरीके से बनाई गई थी और साथ ही साथ इसको पहले चरण में इसलिए लिया गया क्योंकि इस प्रकार के जो बड़े कमर्शियल निर्माण लोग अवैध तरीके से करते हैं और इसमें पब्लिक का नुकसान होता है। ये सारी की सारी जो इलीगल बिल्डिंग्स थी, इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आप देख रही हैं, जोन 5 में चलित भी है अभी। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग सर, लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये भी आता है कि भाई आज रातों रात थोड़ी बन गई होगी ये बिल्डिंग, 4 घंटे में बन के थोड़ी तैयार हो गई होगी, जिसने नक्शा पास किया होगा कार्रवाई इस पे भी तो बनती है। एकदम, आपने एकदम सही चीज को कहा है। अगर इस प्रकार की चीजें जो बिना लोगों के परमिशन के या किसी के लापरवाही के कारण बनी है, ऐसे विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी जांच कर कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल सर, मैं यहाँ से रोकूंगी, जाइए बाहर उतरते देखते हैं कि आप भी ये जो अवैध जो कार्रवाई पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, कई बार ऐसी तस्वीरें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्साह भी भरती है कि रातों रात आप पैसे तो कमा सकते हैं, दहशत के जरिए कुछ संपत्ति बना सकते हैं, लेकिन उसका जो अंजाम होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। अब सर, अभी जो जिक्र कर रहे थे हम कि ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ते कैसे हैं, भाई माना तो पड़ेगा ना आपको कि सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नक्शे पास भी कर देते हैं, फाइलें भी कर देते हैं। ड्रैगन मार्ट जैसी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाना वो 2 दिन का काम तो है नहीं। देखिए, जो लोग इस प्रकार के गलत चीजों में लिप्त हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण है इनको भी ढहा जाएगा। प्लस इस अभियान जो हम लोगों ने 3 माह का चलाया, इसमें हम उन जगहों को भी टारगेट कर रहे हैं जहां पे इनिशियल पीरियड से ही अगर कोई अतिक्रमण है, ताकि वो प्रारंभिक रूप में ही ध्वस्त किया जाए। और जिन लोगों ने अगर कोई अवैधानिक कार्रवाई या कागजों में हेराफेरी की है या अगर कोई स्टाफ भी लिप्त है तो उसके खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, इनके जो मालिक है वो बताया जा रहा है कि विदेश में है, सर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या इनके भी तार किसी से जुड़े हुए हैं या अभी छानबीन की जा रही है इसकी? देखिए, वर्तमान में तो ये चूंकि अवैध बिल्डिंग थी, इसकी डिमोलिशन ऑर्डर था और 100% से विधि की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन गलत रूप में हुआ तो इसकी भी जरूर छानबीन करा करके इसकी भी जांच कराई जाएगी सक्षम एजेंसीज के द्वारा, ताकि पूरी तह तक पहुंच के पूरी कार्रवाई हो।
तो ये जिलाधिकारी साहब है जो यहाँ पर मुआयना भी करने के लिए आए हुए हैं और देख भी रहे होंगे सामने यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है ढहाई गई है। मैरिज लॉन बनाया गया था अवैध तरीके से। आरोप ये लगाया गया कि नक्शा पास कराने को लेकर के नक्शे से बहुत सारी जानकारियां सामने आती हैं कि ऐसे बहुत सारे अपराधी और उनके गुर्गे रातों रात उनके पास इतना पैसा होता है कि इनके काम इस सिस्टम में कहीं से रुकते नहीं है। लेकिन इस बार पिछले 2-3 महीनों में ये देखा जा रहा है कि मऊ में, चाहे आजमगढ़ में, चाहे पूर्वांचल के वो जिले, बनारस तक ये बेल्ट जहां तक जाती है वहां पर भी कुछ बिल्डिंगें गिराई गई हैं। और लखनऊ राजधानी जो है, जहां पर विधायक भी बैठते हैं, मंत्री भी हैं, सरकार भी है, मुख्यमंत्री खुद यहां बैठते हैं, लेकिन राजधानी में भी कुछ जगह ऐसी थी जहां पर अवैध बिल्डिंगें बनाई गई, कब्जा किया गया। इसके बाद ये नाम दिया गया कि फला व्यक्ति का है, ताकि लोग दहशत में आ जाएं और दहशत के बाद वो कुछ कह भी ना पाए। लेकिन अब सरकार की जो मंशा सामने आ रही है, उसके बाद जरूर एक एक करके हमने अफजाल अंसारी की एक बिल्डिंग थी डालीबाग में, उसको, उसके बाद ड्रैगन मार्ट जिस पर कार्रवाई हुई भी, हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो पेचीदगी भरा है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई की नीति बनाई जा रही है। इसके अलावा आप ये बिल्डिंग जो ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल बिल्डिंग कम, ये मैरिज लॉन ज्यादा है और इसीलिए जो उसके आसपास का हिस्सा है वो भी काफी ज्यादा जांच के घेरे में है कि आखिर ये जमीन कब बेची गई, कब खरीदी गई, किसके नाम पे खरीदी गई। जो उसका मालिकाना हक है वो विदेश में रहते हैं तो कब वापस आएंगे, लेकिन इस बीच जो नोटिस दिए गए वो स्वीकार नहीं किए गए। जानकीपुर में जब ये इमारत गिराई जा रही थी तो वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लिहाजा हमने उनसे भी बातचीत की। गलत है तो गलत तोड़ा ही जाएगा। आप बताइए। मैम एक्चुअल में ना तो यहाँ पे कोई नोटिस है, मकान जमीन हमारी हमने बेच दिया था, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। इसकी हम लोग को कोई ना तो नोटिस उनसे बात हुई, वो भी आज तक नहीं बताया, ना तो किसी ने बताया। एक आके गिराने लगे। किसको बेची? हमने एहसान अली को दिया था। एहसान अली कहाँ है इस समय? मैम वो तो विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते जी हैं, मैम। लेकिन ये बताया गया कि ये अवैध है, पूरा अवैध। इसका नक्शा अवैध है तो बिल्कुल गिराया जाना चाहिए। बहरहाल हमारा बचना चाहिए, जो हमारा है हमने बाउंड्री करवाई है अपनी, जितना हमने बेचा है उनको उस एरिया में आप कुछ भी करिए, हमसे मतलब नहीं। अगर ऐसी अगर अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी तो मैसेज तो बढ़ा जाएगा। जी 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 मैम। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में घूमकर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर अवैध निर्माण गिराए जाने पर जनता क्या कहती है और अभी कितने और लोग हैं जिन पर कार्रवाई संभव है। लखनऊ जिला प्रशासन के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, आने वाले दिनों में वो इसे जमीन पर उतारेंगे। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इन अपराधियों को अपना रोल मॉडल बनाने वाली नौजवानों के लिए शायद इससे बड़ा संदेश हो ही नहीं सकता कि अपराध के दम पर, दहशत के दम पर चंद दिनों की चांदनी तो मिल सकती है, लेकिन इसके बाद जो अंधेरा आएगा शायद वो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर साथ नहीं देगा और न ही आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। आज के शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। ये सुनहरा मौका, हमें मेल करके